अगर यूजीसी तू तब मोदी जी हटैबा ए साहेब, आजू से पक्का तू कायर कहलैबा ए साहेब। अरे हिंदू राष्ट्र तो कते लिया बनायन ये साहेब। मोदी कोई नया नियम लाते हैं तो समाजवादी लोग रोड पर आ जाते हैं, समाजवादी लोग गुंडा होते हैं। इतने रोड पर आए हैं सब बीजेपी के गुंडे हैं। वोटवा चोराई लेहन मोदी, तुम तो ठहर मोदी जी साथ क्या निभाओगे। अरे यूजीसी कानून ला करके फिर तुम वापस क्यों कराओगे। जो जेल नहीं जाता है उसका जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता। जुमलेदारों से सावधान रहना है। मेरे बाप हैं। अरे हिंदू खतरे में काह कर डराएंगे, चुपके से दंगा हिंसा भड़काएंगे, तब ये आएंगे। मिट जाई दुखियन के सबही कलेश हो, यूपी में आई हैं जाब भैया अखिलेश हो। यूजीसी नियम बना कर साहेब तू ता कैला बढ़िया काम। अरे यूजीसी अगर हटैबा मोदी पक्का कायर तू कहलैबा। यूजीसी के नए नियम को लेकर जिस तरह से एक सवर्ण समाज सड़कों पर आ गया था, पूरे देश में जिस प्रकार से इस बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ था, उसको लेकर हरकेश यादव ने इससे पहले भी गाना गाया था। हालांकि अब भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बिल पर हाल फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। उसके बाद ये पता चलेगा कि ये बिल एज इट इज़ लागू होगा या फिर इसमें सुधार करने के बाद ये बिल लागू किया जाएगा। हरकेश यादव जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि अब इनका क्या कहना है, क्योंकि इस मुद्दे पर वो पहले भी गाना गा चुके हैं और अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी तब ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं, क्या पिछड़े जात के एसटी ओबीसी के लोग अगर सम्मान मिल जाता तो क्या गलत था। जो लगातार लोग हंगामा किए, काहे हंगामा किए। हम सामर लोग को बुलाते हैं भैया कह के, अगर हमको बुलाएंगे इधर आओ रे तो कितना बुरा लगेगा आप बताइए। इसीलिए बना था और अच्छा बना था। लेकिन अगर इसमें मोदी जी अगर इसको यूजीसी हटाओगे तो जान लो पक्का गद्दार तुम कहलाओगे। आज मैं कहूँगा अगर यूजीसी तू तब मोदी जी हटैबा ए साहेब, अगर यूजीसी तू तब मोदी जी हटैबा ए साहेब, आजू से पक्का तू कायर कहलैबा ए साहेब, आजू से तू पक्का कायर कहलैबा ए साहेब। अरे सामर लोग पिछड़े जातियन के केहन परेशान हो, सामर लोग पिछड़े जातियन के केहन परेशान हो, और 2 दिन में बताई देहन आपन पहचान हो, 2 दिन में बताई देहन आपन पहचान हो। अरे हिंदू राष्ट्र तो कते लिया बनायन ये साहेब, हिंदू राष्ट्र से तो कते लिया बनायन ये साहेब। और यूजीसी बिल अगर वापस करबा कायर कहलैबा ये साहेब, तो यूजीसी बिल आपको वापस नहीं करना है। इस पे आपको जो 19 तारीख तक डेट मिला है आप समझ लीजिए, लेकिन ये पिछड़े जातियों का अधिकार मत खाओ। आज जब वो लोग मोदी का नहीं हो रहे हैं, समर लोग जो जिस तरीके से मोदी के साथ दुर्व्यवहार किए, 2 दिन के अंदर में जूता चप्पट पुतला सब फूंक दिए, आप देखे होंगी। लगातार धरने पे धरने किए, आखिर क्यों किए, कौन सा गलत काम मोदी कर दिए थे। जब होता था कि समाजवादी लोग रोड पर आ जाते हैं, मोदी कोई नया नियम लाते हैं तो समाजवादी लोग रोड पर आ जाते हैं। आज मोदी जी नया नियम लाए तो क्यों आप लोग रोड पर आ गए। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग क्यों रोड पर आए, उसमें क्या दिक्कत थी आपको। कोई आपको झूठा परेशान, इसमें भैया हमारे भैया जी भी कहे थे कि जो दोषी हैं वो बचे नहीं, निर्दोषी फंसे नहीं। दोषी को बचाया ना जाए, निर्दोषी को फंसाया ना जाए। ये बिल साफ है, बहुत अच्छे तरीके से सबका निर्वहन करेंगे, सब पालन करेंगे। इसमें बहुत अच्छा चीज़ था। लेकिन आज जिस तरीके से ये लोग यूजीसी बिल को रोक लगाने के लिए लगातार धरने पे धरने दे रहे हैं, तो काहे दे रहे हैं भाई। आप लगता है गलत हो तभी दे रहे हो। आप अपनी पहचान बता दिए। लगातार कहते थे समाजवादी लोग गुंडा होते हैं, समाजवादी लोग ये होते हैं। आज जितने रोड पर आए हैं सब बीजेपी के गुंडे हैं, ये नोट कर लो। सबके सम्मान साथ व्यवहार करो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तब कहाँ से दिक्कत आ गई। यही लोग कहते थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, योगी तेरी छाती पर। आज मैं कहूँगा अगर यूजीसी वापस करोगे तो क्या होगा पिछड़े जाति पर। जब आपका नहीं हुए, आपके साथ 2 दिन में इतनी हरकतें पार कर दिए लोग, बताइए पिछड़े जातियों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। आप खुद देख लीजिए। जब ये लोग आपके साथ इतना ज़्यादा जो मन में नहीं था वो भी कह दिए हैं आपको,
बताइए, जब आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जैसे लोगों को उन लोग हरकतें पार कर दी, इतना ज़्यादा बुरा शब्द कहा, मैं बताने वाला लायक नहीं हूँ, जान लीजिए। 2022 में तो कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव आएंगे, लेकिन फिर नहीं आए। अरे 27 यार, आ गया। गद्दारी हो गई। ये लोग वोट चोरी करते हैं, पहले जानते हो आप लोग। जब वोट, अभी आपने अच्छा वोट चोरी, एसआईआर हुआ बिहार में, तब वोट चोरी ना हुआ? अरे वही तो बिहार में करके चुनाव जीते हैं। बिहार में या पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों में जश्न नहीं मना। बताइए, वहाँ के लोग जश्न नहीं मनाए, सिर्फ चर्चा तेजस्वी की हो रही थी। इतनी भीड़, इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना बुरी हार। बताइए इसमें यही तो आप बताइए कैसे क्या हुआ? कैसे क्या हुआ? अरे ओटावा चोराई लेहन हमर, अरे ओटावा चोराई लेहन मोदी, अब तो हो गए न सब जोगी, ओटावा चोराई लेहन मोदी। अरे 10,000 रुपया भेज के खाता में, कहे न तो से बात। 10,000 रुपये भेज कर बिहार में कि 10,000 रुपया भेज के खाता में, कहे न तो से बात। अरे नीतीश सरकार बनावा भैया, फिर दे 20,000, लेकिन आज 10,000 रुपये भी वापस हो रहा है, वापस कराया जा रहा है चुनाव जीतने के बाद। अरे तुम तो ठहर मोदी जी, कहें तुम तो ठहर मोदी जी, अरे साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहर मोदी जी, अरे साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहर मोदी जी, साथ क्या निभाओगे। अरे यूजीसी कानून ला करके फिर तुम वापस क्यों कराओगे, अरे यूजीसी कानून ला करके फिर वापस क्यों कराओगे। आखिर लाए हो तो वापस क्यों कराओगे, क्यों इसमें रोक लगा दिए? नियम बन गया, नियम चलने दिए होते, पिछड़े जातियों का सम्मान मिलता, सबका सम्मान होता, सबका सम्मान सबका साथ। इन लोग का विकास नारा भी रहता है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस समय सबका साथ सबका सत्यानाश। जान लीजिए आप, ऐसी पार्टी है यहाँ पे। आप जिस तरह से खुलकर विरोध कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? जिस प्रकार से नेहा सिंह राठौर आप जानते होंगे, वो भी लोक गायिका हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही गाना गाती हैं, वो भी, उनके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, शायद आपको पता भी होगा। लेकिन जिस तरह से आप उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं, आपने अभी तक आपके ऊपर कोई केस मुकदमा या फिर? नहीं, कुछ केस उस मुकदमा से ना हम डरते भी हैं, क्योंकि जो जेल नहीं जाता है उसका जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता। जेल इंसान के लिए बना है, गौशाला गोरू के लिए बना है, बछवा के लिए बना है, जेल तो इंसान के लिए बना है। जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जेल क्यों जाएंगे? हम कभी बाबा साहेब के संविधान के दायरे में बात करते हैं। पहली बात सुन लीजिए, मैं कभी किसी को आपत्तिजनक भाषा नहीं बोलता हूँ, चाहे जो भी हो। जिस तरीके से समर लोग 2 दिन मोदी जी को जिस तरीके से भाषा बोले हैं, क्या नहीं बोल दिए, जूता चप्पड़ से भी मार दिए हैं, पुतला तक फूंक दिए हैं। आज वही लोग हिंदू राष्ट्र, पहले कहते थे कि मोदी मेरे बाप हैं, यही लोग कहते थे कि मोदी मेरे बाप हैं, लेकिन आज कह रहे हैं जब बाप चला जाता है तो बेटा लवारिस हो जाता है। अब बेटा लवारिस हो जाता, फिर बाप आ रहा है तो फिर बेटा हो जाएगा। इन लोग का यही कहनाम है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। इन लोग थे जुमले से, ये जुमलेदार पार्टी है, जुमलेदारों से सावधान रहना है। आने वाले समय में आप लोग ऐसा नेता चुनो जो सबके सुने। यही कहते हैं, अरे हिंदू खतरे में काह कर डराएंगे। अगर कुछ हो जाएगा, अगर बोलेंगे, अरे बोल, मना है, एकदम मना है, देशद्रोही हो जाओगे, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आप जेल चले जाओगे। आपको चुप रहना है, इसमें देश खतरे में है, आपको चुप रहना है। ये कौन सा नियम है? बाबा साहब के संविधान में नहीं लिखा गया है बोलने का अधिकार? हम बोल रहे हैं जेल जाएंगे तो जाएंगे। कौन से मेरे परिवार हैं कि मैं जेल नहीं जाऊंगा तो मेरी दिक्कत हो जाएगी? इसलिए मैं भी योगी बाबा जैसा हूँ, जेल जाने से मैं डरता भी नहीं हूँ, ना गलत तरीके से भाषा बोलता हूँ। मैं अपनी बात ज़रूर रखता हूँ, ये हमारा नियम है, क्योंकि हिंदू खतरे में कह कर डरवाएंगे और शंकराचार्य जी को मेला से हटाएंगे। अरे चुपके से दंगा हिंसा भड़काएंगे, तब ये आएंगे कि शंकराचार्य जी को नोटिस भेजवाएंगे। अरे लोक गीत के घर नोटिस भेजवाएंगे, जो गाना भी गाता है उसके घर में नोटिस जाता है। शंकराचार्य जी को नोटिस भेजवाएंगे
अरे चुपके से दंगा हिंसा भड़काएंगे तब ये आएंगे। अरे प्रयागराज में चुनिए तो उखड़वाएंगे तब ये आएंगे। बताओ, जिस तरीके से साधु संतों का अपमान पूरे विश्व के लोग देखे हैं। बाबा के राज में बाबा नहीं सुरक्षित हैं तो जनता का कौन सा भरोसा करें हम। जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है, आप बता दीजिए। जनता ही सबक सिखाएगी। 27 के चुनाव में जनता ही सबक सिखाएगी। ये लोग कहीं विधायक को 500 से हरा देते हैं, कभी 200 से हरा देते हैं, ऐसे तो बेईमानी करके चुनाव जीतते हैं। लेकिन अब की बार हम लोग को बूथ पर, अब की बार हम देख गाना भी गाए थे कि भैया हो जागत रहा, अरे चोराइन के ताकत रहा, अरे चोराई ले गई तोहार मात दनवा हो, अरे चोराई ले गई तोहार मात दनवा हो, खतरे में बाटे संविधानवा, चोराई ले गई तोहार मात दनवा हो, खतरे में बाटे संविधानवा। ठीक है, अब की बार जब SIR हो रहा था तो पीडीए प्रहरी जाकर बूथ पर प्रॉपर निगरानी कर रहे थे, मानते हैं? हाँ, मानते हैं। ठीक है, इस बार का चुनाव अगर सत्ता पक्ष के पक्ष में हुआ तब फिर से वोट चोरी का आरोप लगा देंगे? नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। लेकिन हाँ, लगाएंगे कब? जब तक EVM है तब तक। EVM पे भरोसा मुझे पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। मैं मुख्यमंत्री, मेरा सरकार आ जाऊंगा तब भी नहीं रहेगा। EVM पे मेरा भरोसा नहीं है, आज मैं कह दे रहा हूँ। EVM पे मुझे तब भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं है। मुख्यमंत्री भैया जी बन जाएंगे तब भी भरोसा नहीं है। अब आगे बताइए। मतलब भरोसा ही नहीं है, चाहे आपकी सरकार आए किसी का आए? भरोसा तो पूरे BJP के ऊपर मेरा नहीं है, लेकिन EVM पे तो मेरा जड़ से भरोसा नहीं है। चलिए, अंतिम में 2 पंक्तियां क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे आप लोग कि बेहाल भइल बा पब्लिक, देखा रोज बढ़े महंगाई, अरे त्राही त्राही सब कारे होला ना कुछ सुनवाई, अरे हट जाई सब ही के भार फिर से, अरे आई हैं जब सपा के सरकार फिर से, अरे मिट जाई दुखियन के सब ही कलेश हो, यूपी में आई हैं जब भैया अखिलेश हो। तो अखिलेश भैया जब आएंगे सब कलेश मिट जाएगा। बाकी पार्टी से टिकट की उम्मीद रखते हैं? नहीं, मैं विधायक नेता नहीं बनना चाहता हूँ। मैं जो हूँ वही बहुत कुछ हूँ, ऐसे चलता रहूँगा। जो उन लोग के अब नियम होगा, मुझे बनाएंगे तो मैं बन जाऊँगा। लेकिन मैं कहने नहीं जाऊँगा कि मुझे विधायक के लिए टिकट दे दो। मैं विधायक लायक थोड़ी हूँ। अच्छे से हस्ती विधायक नहीं बन पाते हैं तो मैं विधायक कहाँ से बन जाऊंगा? तो फिर पार्टी के लिए काम करते हैं तो पार्टी से उम्मीदें क्या रखते हैं? आप फिर यही कहेंगे मैं पार्टी के लिए नहीं, मैं जनता के लिए काम करता हूँ। जनता की अभी तो आपकी पंक्तियां हैं, अइहे भैया अखिलेश हो। अच्छा, भैया अखिलेश हैं तो कटे कलेश। जनता की बात, ये पार्टी विशेष की बात नहीं, विशेष नहीं है। ये हम जो अच्छा रहेगा, जो पार्टी के लिए, जो जनता के हित में अच्छा काम करेगा, मैं उसका गीत गाऊंगा, चाहे जो भी हो। आज जान लीजिए, मैं जीवन में पहली बार मोदी का गाना गाया था, लेकिन वो भी डिलीट कर दिया। ये जो गाना गाया था, यूजीसी नियम बना कर साहेब तू ता कैला बढ़िया काम, और कैला बढ़िया काम, कुछ लोग गए बाटन अब हैरान, यूजीसी नियम बना कर मोदी तू ता कैला बढ़िया काम। अरे यही लोग हैं पिछड़े जाति पर करते थे खूब अत्याचार, यही लोग हैं पिछड़े जाति पर करते थे खूब अत्याचार। जब से यूजीसी आई है, अरे जब से यूजीसी आई है, मचाए हैं खूब अत्याचार, कि यूजीसी नियम बना कर मोदी तू तो कैला बढ़िया काम। पहली बार मोदी का गाना गाया था, लेकिन वही गाना का भाव बदल दिया। क्या किया? अब जो आज नियम न्यूज आया है उस पर मेरा भाव बदल गया। अरे यूजीसी अगर हटेबा मोदी पक्का कायर तू कहलेबा, पक्का कायर कहलाएंगे। अगर आज यूजीसी का नियम हटाएंगे तो कायर हैं। ऐसे लोग को प्रधानमंत्री बनाना जनता की मूर्खता होती है, ये जान लीजिए यार। लेकिन पहली बार में मैं जिस तरीके से आप लोग देखा, सरकार बैसाखी पे आ गई, अगली बार में बैसाखी भी हट जाएगी, सरकार गिर जाएगी।